तो जय हिंद साथियों, मैं आप सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल आरसी स्टडी पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन किसके, फ्रैक्शन के, यानी भिन्न के और घातांक और करोड़ों के। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ने से पहले जिसने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके देखना है। प्लेलिस्ट में कैसे जाना मैं इजीली बता चुका हूँ सभी को और कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए एग्जाम क्या बोलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन, तो आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर चेक करिए। अगर मिलता है तो चेक करिए, सही है तो आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, स्पीड में करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ नहीं रहे, सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को। 0.16 इंटू 2, ये क्वेश्चन है पहला। ठीक है, किसके बराबर है, ऑप्शन भी दिए यहाँ पे सामने चार। तो इसको कैसे करोगे, इसको लिखोगे 2 की पावर, देखो यहाँ 2 लिखा है तो इसको 2 की पावर 4 लिखोगे और ये कितना हो जाएगा, ये इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, बीच में दशमलव है तो यहाँ पे 16 चौको 64 हो जाएगा कि नहीं, नहीं रहता गुणा हो जाता है। तो 16 चौको 64 यानी पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 0.64 हो जाएगा 64 और इंटू 2 0.36। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये सब जुड़ के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 100 ऐसे लिखोगे, 2 अंक के बाद दशमलव इधर लगाओगे तो ये पूरा कट जाएगा, एक बचेगा। एक का मान कितना होता है, वही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करना, नोट कर लो भाई, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड में करेंगे। ठीक है, टाइम पास बिल्कुल नहीं, स्पीड में करेंगे और जल्दी करते जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सिंपल है भाई मेरे, है ना। उसको क्या करना है, सेम लिखा है, सेम की पावर और सबको जोड़ लोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। और अच्छा, वैसे आंसर नहीं आएगा, है ना। तो चलो क्या करोगे, देखो सॉल्व कर लेते हैं। 256 और 0.6 और फिर 256 है और यहाँ पे कितना है 0.09। यहाँ जोड़ लोगे ना तो दो दो पहले इसको लिख लो भाई, इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर कितना लिखोगे, कितना भी लिख लो भाई, मतलब फैक्टर करोगे ना ऐसे। 256 तो 2 एकम 2 28 और ये 2 की पावर 6 होता है तो 2 दूनी 4 8 16 32 64 128। 2 की पावर 7 होता है तो ये 2 की पावर 8 हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखोगे 2 की पावर 8 और पहले ऐसे लिख लो 256, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 25। ठीक है, पॉइंट 25 हो जाएगा। और इसके बाद इसको लिखोगे कितना, 2 की पावर 8 और ये कितना है, अब इनका गुणा हो जाएगा तो 25 अट्ठे कितना होता है 200, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 200 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये तो कट जाएगा, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है लेते रहिए और अपना, पहली बात तो लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो उस चीज को सॉल्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लिखा है 0.5 और तीसरा क्वेश्चन है 0.5, ये है ना। ठीक, तो इसको कैसे करोगे, इसका मतलब होता है 1/2। 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2, तो इसकी 1/2 लिख सकते हो क्योंकि आपस में गुणा तो होंगे नहीं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, इसका 4 बार गुणा करोगे। ठीक है, या फिर क्या करोगे, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ तो इसको 4 बार लिखोगे, 5 × 10, 5 × 10, 5 × 10, 5 × 10, ये हो जाएगा। अब ये 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है, √2, सॉरी √, ये होता है ना। तो इसका मान कितना लिख सकते हो, सीधा सीधा 2। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5 × 10 से 10 कैंसिल और 5 × 10, 5 × 10, 5 × 10, तो नीचे क्या बचा 8, 1/8, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
सी आंसर सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भाई जल्दी से। और चौथा सेम है भाई, चौथा सेम है। क्या करोगे, 16 को 2 के फॉर्म में लिख लोगे, 256 के दो के फॉर्म में लिख लोगे, गुणा करवा के मान निकाल सकते हो उसका। ठीक है, पांचवा हम करवा दे रहे हैं आपको। पांचवा देख लो भाई, चौथा करिएगा, नहीं आए तो बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको करवा दूंगा। 212 0.5 इंटू 848 0. ये है, ठीक है। तो इसको 0.5 का मतलब सीधा आप याद रखा करो कि रूट में ये वैल्यू पहुंच जाती है, ठीक है। और इसका भी याद रखा करो 0.5 है तो ये भी रूट में पहुंच जाएगी आपकी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो भाई कितना, 2 का भाग दोगे तो 100 कितना आएगा, 2 एकम 2 106 आएगा। फैक्टर करके लिखना पड़ेगा है ना, तो फैक्टर करके लिखोगे इसके, यहाँ फैक्टर कर लेना है ऐसे 212, तो इसको लिखोगे 2 एकम 2 106 फिर 53, सही है ना। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 53 में किसी का भाग नहीं जाएगा, तो इसको देखो, ये जो जो दो जोड़ा बन रहा है इसको बाहर निकाल सकते हो, जो 53 है वो उसको अंदर लिख सकते हो। मैंने बताया था कि जब ऐसा हो तो इसमें दो दो के जोड़े बनते हैं और वो बाहर निकल आती है। एक जोड़ा बन रहा है तो ये बाहर निकल आएगा, और इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, सेम इसका भी आप फैक्टर निकाल लोगे। फैक्टर कैसे निकालोगे, ऐसे 848 तो 4 2 4 फिर 2 1 2, देखो वही संख्या आ गई है ना। यहाँ तक भी कर सकते थे लेकिन और कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। फिर 2 का भाग जाएगा और फिर 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो जोड़ा बन रहा है, दो बाहर निकल आएंगे, यानी दो दूनी 4 बाहर निकल आएगा, तो ये 4 हो गया और अंदर क्या बचा 53। तो इनका गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8, और इनका सेम संख्या का जब गुणा होता है तो हमने बताया था रूट में हो तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रूट, क्योंकि एक्स गुणा एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब यहाँ पे गुणा करवा लोगे तो 8 का 24, इकाई अंक 4 होना चाहिए, तो 4 अंक है 424 होना चाहिए, तो 8 × 45, हाँ ठीक है, 424 इज द राइट आंसर, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो भाई। चलो ठीक है भाई, छह जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको करना है, वो हो जाएगा जैसे हमने अभी तक करवाया है वैसे हो जाएगा। हम आपको 7वां क्वेश्चन बता रहे हैं, करोगे। एक कोई संख्या है, मान लो जैसे मान लो 5 लिखा, 5 का -2 लिखा है ना, या माइनस का 5 का 4 लिखा है, तो हमने बताया था माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं और इसका प्लस हो जाता है, बताया था। अगर नहीं देखा हो तो जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। इसका मान कितना होता है, मतलब अपॉन में उल्टा हो जाता है, जैसे कि नीचे 1 है तो इस संख्या को पलट दो वो प्लस में हो जाती है, ये चीज है, ठीक है। तो इसका सेम वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर -2, तो ये क्या होगा, उल्टी हो जाएगी, यानी इतना और इसकी पावर 2 हो जाएगी प्लस में, तो इसको क्या लिखोगे 1/4, ठीक है। तो इसकी जगह पूरा कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। अब इसको तो क्या सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, तो पूरा सॉल्व हो गया। और तो ऑप्शन में क्या आएगा, 2 अंडर रूट में, और नीचे क्या आएगा, इधर क्या आएगा 4 आएगा, क्यों आएगा, जब हमने बताया था कि मान लो 2 की पावर मान लो कितना होता है 0.5, यानी कितना होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये किसमें रूट में चेंज हो जाता है, √2 हो जाता। और यहाँ 2 लिखो या ना लिखो वो तो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, 3 होगा तो 3 लिखना पड़ेगा, 1/3, 1/6 होगा तो 6 लिखना पड़ेगा, 2 नहीं लिखा जाता, बाकी सारी संख्याएं लिखी जाती। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आठवां, आठवां देख लो भाई। आठवां क्वेश्चन क्या है, 0.01
तो 1/5, ठीक है। तो इसको लिखना है किसमें, दशमलव कैंसिल हटाओगे 5 जीरो बढ़ जाएंगे, और ऊपर लिखा है 1024, किसका स्क्वायर होता है, 1024 आपका होता है किसका, 32 का, 32 का होता है, ठीक है। 32 का हो गया, और नीचे आपका हो जाएगा 5 जीरो आएंगे ना, तो ये हो जाएगा 5, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ 5 है तो इसको भी पावर 5 में बनाना पड़ेगा। 5 कैसे बनेगी, ऐसे 1024 को सॉल्व करोगे तो 2 से गुणनखंड कर लो भाई, 2 दूनी 4, 5 10 56, 2 एकम 2 28, और 64, और कितना बचा आपका 32, 16, 16 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, और 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गया, 6 6 4 10, 2 की पावर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 2 की पावर 10, लेकिन हमें लिखना 5 के फॉर्म में, तो इसको क्या कर सकते हो, इसको डबल कर दो, इधर 5 कर दो, मतलब क्या करोगे, ये इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 5, ठीक है। 4 की पावर कितना 5 होता है, इतना ही होता है। और वैसे भी करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, चलो वैसे करके देखें। तो इधर क्या लिखोगे, 2 की पावर कितना हो जाएगा 10, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 10 की पावर 5, ठीक है, और इसकी घात 5 है। अब इसको क्या करोगे, ये जब होती है ना ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। तो 2 की पावर 10 गुणा 1/5 हो जाएगा, और नीचे 10 5 1/5, इनका आपस में गुणा करवा दिया, घातों में, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे 2 बार कैंसिल, तो 2 की पावर 2 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा 10 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और नीचे 10, 10 का भाग दे दोगे तो 0 पॉइंट कौन सा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक अंक, एक जीरो है नीचे, तो कितना, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, चलो स्क्रीनशॉट लेना और ले लो जल्दी से, और फिर 9 नंबर करते हैं, ठीक है। चलो ले लिया होगा सभी ने, तो 9 नंबर सॉल्व करते हैं जल्दी से। 9 नंबर देख लो भाई, 9 क्या कह रहा है, 16 3/4 ये है, ठीक है। 16 की पावर 3/4, तो इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 3/4, आपस में गुणा हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 हो गया, 10 भी ऐसे ही कर लेना, ना आए तो बताना, 11 भी ऐसा ही हो जाएगा, 12 नंबर देखो, ठीक है। 12 नंबर देख बता रहे हैं, बाकी आप कर लोगे, नहीं आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज है क्या है, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना है। 12 देख लो भाई, 12, तो यहाँ पे लिखा है इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, बराबर 343 और पावर 3, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे लिखा है 27 लिखा है, तो कोशिश करो ये 27 में कन्वर्ट हो जाए, और ये 27 का होता नहीं है, 27 का क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर होता नहीं है ना। 9 का क्यों जरूर होता है, 9 का क्यों जरूर होता है, तो इसको 9 में कन्वर्ट कर लो, तो 9 में कन्वर्ट कैसे होगा, अच्छा 27 से एक बार भाग दे के देख लो भाई, वैसे होता तो नहीं है, 27 का 529 होता है, 729 होता है शायद, है ना, हाँ, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको वही करना पड़ेगा कि इसको 9 में कन्वर्ट करो, इसको भी 9 में कन्वर्ट करो, तभी काम बनेगा, या फिर 3 में कन्वर्ट कर लो, सबसे इजी है, तो इसको 3 में कन्वर्ट कर लो, इसको भी 3 में, तो इसको पावर 3 की पावर कितना लिख सकते हो 3, ठीक है, क्योंकि ये 9 में होगा नहीं, और ये भी 9 में नहीं होगा, 3 में हो जाएगा। इसको ये होता है किसका पावर, ये आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 7, 7 का क्यों होता है, 7 का क्यों, भाग दे लो यार, 7 3 10, 3 का भाग जा कहाँ रहा है इसमें, गड़बड़ है क्वेश्चन क्या,
243 है भाई, तभी हम कहेंगे क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ से भाग दोगे, 3 का 3 8 24, 3 एकम 3, और इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 4, 3 3 का 9 9 27 27 81, ठीक। 3 की पावर 4 ये हो गया, एक जो ये हो गया, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5। 3 की पावर 5 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे, ये आपस में गुणा हो जाता कि नहीं हो जाता, तो 3 और 3 का इसमें गुणा होगा, तो 3 दूनी 6 एक्स माइनस 3 एकम 3 बराबर, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 3 की 5 3 15 हो जाएगा। अब जब आधार बराबर है तो आपस में घातें भी बराबर हो जाती हैं, यानी 6 एक्स माइनस 3 बराबर 15 लिख सकते हो, और यहाँ से 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो 6 एक्स बराबर, देखिए हमने बताया था माइनस है तो उस साइड जाएगा प्लस में, प्लस है तो माइनस में, भाग है तो गुणा में, गुणा है तो माइनस, ये सब पहले ही बता चुके हैं क्योंकि हमें पता था इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए जिसने नहीं समझा है, देखा नहीं अच्छे से, देखिएगा जाकर। तो यहाँ पे हो जाएगा 18, और ये देखिए गुणा में है तो उस साइड भाग में जाएगा, तो सीधा सीधा काट सकते हो, तो आंसर आ जाएगा एक्स का मान 3। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 13 नंबर, ये 12 नंबर हो गया, 13 नंबर खुद से करना है, और ना आए तो बताइएगा, हम 15 नंबर करवा रहे हैं आपको। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, तो 15 नंबर देख लीजिए। +21 बराबर 32 और 3x - 1, तो x का मान याद करना, तो 2 तो यहाँ लिखाई है, इसको बस तोड़ लो, हो जाएगा काम। इसको 2 की पावर कितना लिखोगे, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 32 हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख दोगे, इसको गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 3 15x - 5। अब जब आधार बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी, यानी पावर बराबर हो जाएगी, तो 15x - 5, तो क्या करोगे, एक्स वाले इस साइड इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो 15 इधर आएगा, ये देखो प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x - 15x बराबर, ये देखो प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -5 तो ये बचा, और माइनस का 21 ये हो गया, तो यहाँ से घटाओगे तो 13 बचेगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि घट जाते हैं और चिन्ह काय का आता है, ज्यादा का, बता चुके हैं, तो चिन्ह ज्यादा है तो माइनस लगा दोगे, यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 26, और चिन्ह काय का आता है, माइनस का, ये सारी हम चीजें पढ़ा चुके हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से एक्स का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, नोट करो भाई जल्दी से। ठीक है, चलो 16 नंबर देख लेते हैं जल्दी से। 16 नंबर देख लो भाई, 16 में क्या कह रहा, 243 और n की पावर 5 और इंटू 3 2n की पावर +1 9 की पावर n और 3n - 1, तो इसमें क्या करना है, मान याद करना है, इसमें किसी का मान नहीं, बस इतना लिखा है कि मान याद करो। ठीक है, तो इसको 3 सबसे छोटी 3 के फॉर्म में चेंज कर लो, आ जाएगा आपका, इसको 3 की पावर कितना लिखोगे, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 का 9 होती है 27, 27 81, 81 एक बार 3 की घात 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 3 की घात हो जाएगा 5, पॉइंट की जगह गुणा लगा सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, ऊपर लिखा है, और इधर क्या है, इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2 यानी 2n हो जाएगा, क्योंकि आपस में गुणा हो जाएगा, और इधर लिख लोगे 3n - 1। अब देखो 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, ये 5 से 5 तो 3 की पावर n बचा, और इधर भी आधार सेम है, तो ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, यानी इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3n
एक एन ये है और 2n ये है, तो 3n+1 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि घाते जुड़ जाएंगी। ठीक है, और यहाँ भी आपका आधार सेम है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो 2n और 1n, 3n हो जाएगा, और नीचे क्या है, माइनस है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इधर, ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप कहोगे यहाँ से कैसे करोगे, तो भाई आपको पता है भाग में घाते क्या होती है, घटती हैं। ये इसका मतलब क्या है, भागी तो है और बेस सेम है, आधार सेम है, तो घाते घट जाएंगे, यानी क्या लिख दोगे, तो 3 की पावर इस वाली में से इसको घटा दोगे। ठीक है, तो 3n+1 माइनस किसको घटा दोगे, 3n-1 को। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 3n+1 और -3n और +1, तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक एक दो, यानी 3 की पावर कितना बचा, 2, 2 का मान कितना होता है, 9। ठीक है, तो ये समझाने में लंबा हो गया, इसको शॉर्ट अगर करना चाहो तो यहाँ से सीधा घट जाता, तो इससे घटाओगे तो ये माइनस का पूरा हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कट जाएगा और बचेगा 2, सीधा आप यहाँ पे आ सकते थे। ठीक है, तो वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो जल्दी से नोट करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो, जो करना हो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर, 64 -2 की पावर 2/3 और इंटू -2। ठीक है, तो हमने बताया था जब भी माइनस हो तो ये संख्या पलट जाती है, पलट जाती कि नहीं, तो 1/64 लिख सकते हो इसको, 1/64, और पावर कितनी रहेगी, 2/3 ही, गुणा, इसको पलट दोगे तो 4/1, एक लिखो या ना लिखो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो अब ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि ये जो संख्या लिखी है उसकी पावर 3 आए, 3 क्यों आए, ताकि 3 से 3 कट जाए, तो ये 4×4 = 16, 16×4 = 64, 4 की पावर क्यू होता है, मतलब 4 का क्यू होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 का क्यू, और ये वाली घात तो है 2/3, है ना, और इसको क्या लिख सकते हो, 4×4 = 16 लिख सकते हो सीधा, 4 का स्क्वायर, तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2, तो इसको क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, गुणा, और बगल में भी 16 है तो 16 से 16 कैंसिल, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश किया करो अंदर को जो बटे में हो, यानी नीचे हो, अपोने में हो, तो उसकी उसी के फॉर्म में लिखो। अगर 4 है तो 4 का जोड़ा बना के लिखो, 3 है तो 3 का जोड़ा, तो 64 को जब गुणनखंड करोगे तो 4 के जोड़ा 3 बन जाएंगे। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई इसकी। अब बात करें किसका, हाँ, 18 नंबर खुद से करोगे या हम करवा दें, चलो करवा दे रहा, 18 और देख लो भाई। 18 क्या कह रहा, 100 का 1/2, ठीक है, और गुणा 0.001 का 1/3, और माइनस 0.0016 है ना, हाँ, के 1/4, और यहाँ गुणा 3 की पावर 0 प्लस 5/4 -1। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करोगे, जब भी ये लगा रहता है 1/2, 1/2 का मतलब है दो दो जोड़ा बनाना है, यानी इसको स्क्वायर का करना है, तो ये किसका अगर जोड़ा बनाओगे, 10 का स्क्वायर, रूट 1/2 का मतलब रूट भी होता है, तो रूट इसमें चढ़ा दोगे, 100 अंडर रूट रहेगा तो उसका 10 बाहर है, नहीं 10 का स्क्वायर आ जाएगा, सीधा सीधा कर रहे हैं। ठीक है, ये है, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब है 3 3 के पेयर बनेंगे, तो यहाँ से देखो 10 का क्यों लिखा है, और एक का तो एक ही रहेगा, तो ये 10 आ जाएगा, माइनस ये 4 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 4 जीरो बढ़ जाएंगे, और 1/4 लिखा है तो 4 का मतलब है 4 4 के जोड़ा बनेंगे, तो यहाँ पे देखो 10 का
10 की पावर, ये 10 का जोड़ा बनेगा, मतलब जब गुणनखंड करोगे तो 10 के 4 पेयर बनेंगे। और ऊपर देखो किसका बनेगा, 2 की पावर 4। जब फुलाई गुणनखंड करोगे तो आपको बनाना है 4 का एक जोड़ा, तो सिर्फ एक ही जोड़ा बनेगा, तो उससे 2 बाहर निकलेगा, तो वो लिख दिया। गुणा 3 की पावर 0 है, तो इसका मान कितना होता है, लिख लो, ऐसे ही 1 होता है, वैसे ही 1 लिख सकते हो। उन्होंने बताया था किसी की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो इसकी माइनस है, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी 4 बटे 5 हो जाएगी, और ये घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, एक बचा, यहाँ से ये कैंसिल, 1/5 बचा, और प्लस 4/5, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लो, या फिर क्या करोगे, देखो एक तरीका हमने बताया था, भिन्न किस लिए सिखाई थी, कि इसको जैसे घटाओगे तो हर बराबर है, तो ये घट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1, और ये माइनस का, ये प्लस का, तो घट जाएगी, तो 3 बचेगा, और ज्यादा ज्यादा वाले चिन्ह का आंसर आएगा, तो ज्यादा कौन सा, प्लस, तो प्लस आ जाएगा, और नीचे 5 आ जाएगा। अब इस तरीके को हमने सॉल्व करना बताया था, क्या कर बताया था, ये नहीं कि नीचे एक मानो फिर गुणा करो, हमने बताया था ऐसे ही लिख दो सीधा, सही बटे में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है कहीं, पॉइंट में लिखा है, तो इसका फिर भाग देना पड़ेगा, तो 5 एकम 5, 5 3, 5 एकम 5 3 8, 8/5 हो जाएगा, तो इसका भाग दोगे तो 5, 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 3, 5 6 30, ये आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला दिया होता तो ठीक है, नहीं तो पॉइंट में दिया तो पॉइंट में निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात। तो अब आपको देखो 19 20 21 और 22 23 23 तक क्वेश्चन करना है, ठीक है। 23 तक क्वेश्चन करिएगा, आपको दिख रहा है, तो कहाँ से करना है, देखो हम बता दें आपको, 23 तक क्वेश्चन करना है, 23 तक आप कर सकते हो, और कोई भी ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए 33, क्या लिखा हुआ है, √6, फिर से √6, और फिर √6, डेड 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 डेड, यानी अनंत तक है, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने है, तो आप सभी को पता होगा, आप लोग आंसर भी निकाल लिए होंगे। इसके फैक्टर कर लो, और प्लस लगाओ तो ये वाला आंसर हो जाता है, और माइनस लगाओ तो ये वाला आंसर। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। 33 हो गया। 34 देखो भाई, 34 क्या है, 34 देख लो, 248 प्लस 52 और प्लस 144, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो ये रूट से 144 से 12 निकलेगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर लिखा है, 12 इसमें जुड़ जाएंगे, तो 12 और 52 कितना होता है, 64, ये रूट फिर में आ गया, तो फिर 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 8 इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ लो, 8 कितना हो रहा है, 256 हो रहा है, 256 काय का स्क्वायर होता है, वो आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताओ किसका होता है, 16 का, बहुत बढ़िया, इसलिए हमने स्क्वायर पहले ही याद करवा दिए थे, बहुत पहले, ठीक है। तो 34 का 16, यानी डी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, क्लियर। जल्दी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, नहीं तो फिर आगे बताएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, देखते जाइएगा, और जिसे मान लो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वीडियो एक बार पुनः देख लीजिएगा, दोबारा आप लोग क्या करिएगा, जो प्लेलिस्ट पे वीडियो अपलोडेड है वो फिर से देखिएगा, फिर इसको प्रैक्टिस में करिएगा, ठीक है। जब तक नहीं आते वो चीज आपको समझ में क्लियर से अच्छे तरीके से नहीं आती, तब तक आपको देखना है और समझना है, ठीक है। इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप बार बार देख सको, और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सको, और आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर सको, ठीक है। 35 देख लीजिए, 4 प्लस 44 और प्लस 10,000, ठीक है। तो देखो इससे दो दो की जोड़ा बनाओगे तो 100 का स्क्वायर, 100 का ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे 100 बाहर आ जाएगा,
तो 100 और 100 और 44 कितने हो जाएंगे? 144। 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो इस पूरे से 12 बाहर आ जाएगा और अंदर 4 है, तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16। रूट 16 का मान मतलब 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपको? सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। अब देखिए आपको जो दिख रहा है, 36 मत करिएगा, 36 आता भी नहीं है। 37, 37 आपके अपने मन से करना है। 37, 38 और 39, ये सारे आपके एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको करिएगा, अब हम नहीं बता रहे हैं। और करिएगा, आंसर ना आए तो बताइएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 37, 38, 39। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, आपके सामने दिख रहा होगा 40 नंबर। ठीक है, तो 40 देख लो भाई, 40 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आपको एक एक हम बता रहे हैं, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो आ जाएंगे, यानी ऊपर 1 का स्क्वायर लिखा है, नीचे 10 का लिखा है। ठीक है, तो ऐसा ना करके हम लोग सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे? देखो, यहाँ से दो दो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, मतलब 10 का लिखा होगा, और ऊपर 1 का 1 रहेगा। यहाँ पे भी 2 है, तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 बनेगा नीचे, तो 100 का अंडर रूट से जब निकालोगे तो 10 का स्क्वायर होता है, और ये ऊपर बचेगा 81। 81 किसका होता है? 9 का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो 2 जीरो का मतलब है 100 बनेगा, 100 का अंडर रूट बाहर से निकलेगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। और ऊपर क्या बचेगा? 121। 121 का किसका होता है? 11 का होता है, क्योंकि रूट में है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे सब, अगर 3 लिखा होता तो 3 3 के जोड़े बनाने होते, तो क्यों वर्गमूल देखना पड़ता, घनमूल सॉरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लगा, तो क्या निकाल लोगे? वर्गमूल निकालोगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो का मतलब है, यहाँ पे देखो 2 जीरो थे तो 1 जीरो आ रहा था। ठीक है, और इसमें 4 जीरो है, तो कितने आएंगे? 2 जीरो, सीधा आधा कर दिया करो, तो कितना? 100 का उसका हो जाएगा, और ऊपर के 9 बचेगा। 9 का किसका वर्गमूल होता है? 3 का। ठीक है, तो ये संख्या आ गई। अब इसका क्या करोगे? ये जोड़ लो भाई, इनका हर बराबर है, तो ये पूरी हो जाएंगी। कितना? 9 1 10, 10 21, ये हो गई 21, और 3 और 100। अब ऑप्शन में क्या दिया है देख लो भाई। ऑप्शन में देखो, अगर हर बराबर करना, वैसे एलसीएम लेके भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर कैसे करोगे? ऊपर नीचे 10 गुणा का कर लो। वैसे भी एलसीएम लेके करोगे तब भी वही आएगा, लेकिन हम एक आपको बता रहे जल्दी कैसे हो सकता है। तो देखो, हमने हर बराबर कर लिया, तो ऊपर हो गया 210 और 3 डायरेक्ट जुड़ जाएंगे ना, तो 210 और कितना हो जाएगा? 213, और नीचे 100 बचेगा। अब इसका मान क्या हो जाएगा? 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2.13। ये बात आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके भी कर सकते थे, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें हम ऐसी भी सिखाएंगे जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर सको, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को हर बराबर करना है, तो ऊपर नीचे जो भी करो भाई, ऊपर नीचे करो। ठीक है, ऊपर नीचे का मतलब है दोनों में बराबर लेके चलो, तो अपना मैथ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो नोट करना, नोट कर लो, नहीं तो फिर आगे बताएं। चलो ठीक है भाई। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा बीच बीच में, और जो भी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। ठीक है, चलो 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, 0.49 और 0.25 और प्लस रूट में 0.21 81 0.36। ठीक है, तो हमने बताया था, देखो
अब इसके नीचे दो जीरो बढ़ाओगे, इसके नीचे दो जीरो, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहीं से काट लो, दो अंक के बाद दो अंक के बाद दशमलव है तो कट जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे, ये ऐसे, ये भी कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, सात, सात बाहर निकल के आएगा, यहाँ पाँच, और उधर क्या निकल के आएगा नौ, इधर क्या आएगा छः। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करें किसका, 48 नंबर का, तो इसको बिगाड़ दें, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर है अपना निकाल लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और हम बता दें इसमें, अच्छा मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, चलो ये तो हो गया, अब यही क्वेश्चन ऐसे होता भाई, और आए हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा। तो क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब ये तो कहोगे भाई दो ऊपर नीचे तो कट नहीं रहे, तो कैसे करोगे। तो देखो इसका एक ही तरीका है, एक का वैसे भी तरीका, देखो हम दोनों तरीके बता दे रहे हैं। आप कैसे कर सकते हो, इसको पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 81 बचेगा, और नीचे कितने आ जाएंगे, चार जीरो, ठीक है। और इसका क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे दो जीरो आ जाएंगे। अब हमने आपको बताया था अंदर अंदर गुणा हो जाता है, ये ऐसे गुणा हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 81 गुणा 100, और ये कितना हो जाएगा, 25 गुणा चार जीरो, ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इसका जो अंडर रूट से निकालोगे तो इसका कितना निकल के आएगा, नौ, और नीचे की पाँच का पाँच, 25 का पाँच, और 100 का कितना निकल के आएगा, 10। तो इसको सॉल्व जब करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है, देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे चार जीरो बढ़ जाएंगे, हमने नीचे चार जीरो, इसके पॉइंट हटाओगे तो ऊपर दो जीरो बढ़ जाएंगे, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब ऊपर 81 बचा केवल, तो नौ बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचा, पाँच और 100, तो देखो तब भी वही आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे कि इसके पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे दो अंक के बाद दशमलव है, तो दो जीरो नीचे, यहाँ पे कितने, दो दो चार दो छः, छः जीरो, ठीक है। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ऊपर ये छः का, 36 का 6 निकल के आएगा, गुणा चार जीरो में कितने हमने बताए थे, आधे कर दो तो वर्गमूल हो जाता है, तो 100 आ जाएगा। और नीचे क्या बचा भाई, एक के आगे कितने भी जीरो लगा दो, रहेगा तो एक ही, ऐसा तो है नहीं 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, उसके बाद इस साइड लगाओगे तो जीरो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, आगे कितने भी जीरो लगा दो वो मान उतना ही रहेगा, तो एक का कितना आ जाएगा, एक, ठीक है। तो यहाँ से अपना आपका कितना बन गया, ये तो कटेगा नहीं, 50, और ये कितना हो जाएगा, 600। अब इसको कैसे करोगे भाई, भाई ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ये नहीं कि एलसीएम ले रहे हो, भाई मेरे हमने बताया था ये 600 लिखा है, तो 600 लिख दो और 9/50 लिख दो, ठीक है। ये आपका 600 सही, 9/50 हो गया, ठीक है। अब मान लो इसको दशमलव में लिखना होता तो कैसे लिखते, तो ये 600 तो था ही, ठीक है, 600, और इसको दशमलव में चेंज करोगे तो भाई देखो थोड़ा सरल बनाते हैं, ऊपर नीचे दो का गुणा कर लोगे तो कितना बन जाएगा, ये सब मन में होगा, 18, और नीचे 100 आएगा, तो 100 का मतलब है दो अंक के बाद दशमलव, तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, 600.18, तो ये पॉइंट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी करो, बस करना है स्पीड में और सही तरीके से, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाजी, 48, 48 नंबर देखिए, √24, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, तो ये देखो कैसे लिखोगे इसको,
इसकी जब गुणनखंड करोगे ऐसे करके तो ये हो जाएगा आपका कितना, और ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे गुणनखंड हो जाएगी। और ये इसके जब गुणनखंड करोगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये लिखा है कितने का, 6 का क्यू लिखा है, तो 36 गुणा 6 लिख सकते हो इसको, ठीक है। और ये तो मान लो इसके 6 बाहर निकल आएगा, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3। वैसे भी फैक्टर करोगे तो भी वही आएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कर लीजिएगा। वैसे भी इसको क्या लिख सकते हो, 4 48 24, इसके तो करने ही पड़ेंगे भाई। तो 48, फिर 24, फिर 12, और फिर 6, फिर 2 और 3। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 16 दूनी 48, 48, 96। गलत हो रहा है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणा 3। हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कैसे करोगे भाई, हमने बताया था रूट में 2 बाहर निकल आते, दो दो के जोड़ा बना के, तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 6 रहेगा, तो 2 रूट 6, ठीक है। और यहाँ से 6 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, √6, क्योंकि ये बाहर निकलेगा, यही तो बचेगा केवल। यहाँ से 2 2 की जोड़ा बना लो, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 बाहर निकलेगा और बचेगा √6, बचेगा कि नहीं। यहाँ से भाई √6 कॉमन ले लो ऊपर से, या फिर सीधा सीधा जोड़ लो। देखो √6 है तो कितना हो जाएगा, 8 √6 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 4 √6। तो √6 से 6 से कैंसिल, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी सी सही आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे ही आप लोग करिएगा, 49 49 ऐसे ही हो जाएगा, और 49 हो जाएगा। उसके बाद अब देख लेते हैं 50 नंबर, ठीक है। तो 49 आपको क्या करना है, सॉल्व करिएगा, आंसर ना आए। आंसर देखिए सभी का क्या है, आप लोग करके कमेंट करेंगे तो हम आपको उसमें रिप्लाई कर देंगे कि हाँ भाई सही है, ठीक है। तो उसका सॉल्व करके आंसर जरूर करेंगे सभी लोग, ये होमवर्क है आप लोगों को, नहीं करेंगे तो समझ में आ जाएगी कि भाई आप लोग कर नहीं रहे हो कुछ, ठीक है। चलो अब बात करें 50। 50 क्या कह रहा है, √72, √18, और डिवाइड बाई √12, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 36 दूना 72, तो 36 ऐसे 36 गुणा 2 लिख लोगे। 36 क्यों लिखा, क्योंकि 6 इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 क्यों लिख रहे, क्योंकि 9 9 से 3 बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाई ये किसको लिख सकते हो, ये 4 3 12, तो इसको 4 से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 √2 माइनस ये 3 √2, और ये भाग को क्या लिख सकते हो, बटे में लिख सकते हो, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा 2 √3, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो √2 है तो ये आपस में घट जाएंगे, तो 3 √2 बचेगा, और नीचे 2 ये। अगर ये ऑप्शन में है तब तो ये ठीक है आंसर, नहीं है तो इसको और थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो देखो आगे सोल्व कैसे करोगे। तो ये 3 है, 3 को क्या लिख सकते हो ऊपर, 3 √3, ठीक है, ये ऐसे लिख रहे हैं 2। अब 2 को क्या लिख सकते हो, √2, और ये √3 ऐसे लिख रहे हैं। अब देखो ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचा, या तो इन्हें ऐसे लिख दो, या एक ही रूट में लगा दो, बात एक ही है। तो देख लेना भाई जो आंसर आ रहा हो, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही आपको 51 करना है, 51 करिएगा, ना आए तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको इजी तरीके से बता दूंगा, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 है, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो इसमें पूछिए कौन सी बड़ी संख्या है, हमने ये पढ़ा है लेकिन करना कैसे देख लो। तो इसको जब स्क्वायर करोगे भाई मेरे, तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब बाहर निकालोगे तो देखिए अगर दशमलव हटाओगे 0 0, तो ऊपर से 7 आ जाएगा, नीचे से 10 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.7 हो जाएगा, ठीक है। 0.7 मान निकल आया इसको। अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे 3 लगा है, 3 का मतलब है घनमूल निकालना है, ठीक है, यानी 3 3 का पेयर बनाना है। तो नीचे 3 का पेयर बन रहा है, तो इससे एक 10 बाहर निकलेगा, ये 8 बचा ऊपर, 8 किसका होता है, 2 का। अब इसका इसमें भाग दोगे तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, और ये लिखा ही हुआ है। अब देखो सारे अंक दो दो डिजिट में है, तो दो दो डिजिट में यहाँ भी कर लो, अब हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो दो अंक, दो अंक, दो अंक, दो अंक, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी इजी तरीके से छांट सकते हो। तो छोटी की बात करें तो छोटी कौन सी आ जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। बड़ी कौन सी हो जाएगी, बड़ी 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 ये, ठीक है। तो जो भी आपसे पूछे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा है भाई, कौन सी छोटी है, तो छोटी कौन सी है, तीसरी नंबर वाली, ये वाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। 74वां देख लो भाई, इसको नोट करना हो नोट कर लो, 74 74 74 74 क्या कह रहा है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, समझाने में थोड़ा सा वैसा होगा, ठीक है। ऊपर नीचे लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, वैसे आप लोग वैसे करिएगा। तो इसमें बताना है आपको आरोही क्रम, सॉरी अवरोही क्रम लिखना है, यानी अवरोही क्या होता है, घटते क्रम, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर इसमें कुछ नहीं है तो 2 मान लो, बाकी सब है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 2 6 4 का लासा, 3 2 6, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 12, ठीक है। जब 12 आया तो 3 का भाग इसमें दोगे, कितनी बार जा रहा, 4 बार, तो अंदर वाली की पावर 4 लिख दो, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 64 चौके 64 चौके कितना होता है भाई, 256, ठीक है। तो ये 256 हो गया। अब इसका भाग इसमें दोगे तो क्या हो रहा, 6 बार जा रहा, तो अंदर की पावर 6 लगा दोगे, तो इसको जब 2 की पावर 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 होगा शायद, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 16 32 64, 64 हो रहा, ठीक है। तो ये √64 आ गया। और इसको जब करोगे तो इसका 6 का भाग 12 में दोगे तो 2 बार जाएगा, तो 3 की पावर 2 लगा दो, अंदर वाली पावर लगाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 4 का भाग 12 में दोगे 3 बार जाएगा, तो इसके 3 लगा दो रूट, तो ये कितना हो जाएगा, √25, 125 सॉरी। अब भाई इसमें आप आसानी तरीके से बता सकते हैं, सबसे छोटी कौन सी, ये वाली भिन्न, फिर उससे बड़ी कौन सी है, ये वाली भिन्न, फिर उससे बड़ी कौन सी है, रूट परिभिन्न बता रहे हैं संख्या, फिर उससे बड़ी कौन सी है, ये वाली, फिर उससे बड़ी कौन सी, ये, ठीक है। तो ये तो हो गया आरोही। अब रोही क्या होता है, घटते क्रम, यानी पहले सबसे बड़ी ये, तो पहला ये वाला आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से देखना है, सीधे लिखना नहीं है। तो देखो इसमें पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है बस, तो वही आंसर हो जाएगा भाई, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहले ये, फिर ये, और फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो, तो आपको इसमें 74 हो गया, 75 और 76 करना है। ना आए तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा, और नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, पढ़ो अथवा ना पढ़ो, ठीक है।
तो करना, और अगर आ जाए ऑप्शन मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कमेंट करिएगा, और ऑप्शन मिल जाता है तो उसमें क्या है कमेंट में करते रहिएगा इसका इतना, इसका इतना, तो मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ भाई सही है। ठीक है, चलो। इसमें दोनों काम हो रहा है भाई, आपका जो क्वेश्चन भी है और आपका होमवर्क भी हो जा रहा है ना। 77 मत करो यार, 77 आता नहीं है, और जैसे करना है कर लो, कोई बड़ी इशू नहीं है। ठीक है, तो कर लीजिएगा, जिसे अगर करना है तो वो कर सकता है, बाकी ऐसा पूछा नहीं जाता है, ना आएगा तो उसको छोड़ो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले देखिए आपकी स्क्रीन पे लगे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न उसमें लिखा है कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो देखिए, पहला लिखा है 44, 33 और 0.286 और 64, 150, ए बी सी डी, 3/7। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था भिन्न क्या होता है, नीचे वाला मान, हमने बताया था कि नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, और ये तो मान लो पॉइंट में लिखा है, इसका कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए छोटी है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे छोटी, तो इसके भाग दोगे तो ना, तो एक पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो भाई ये एक लिखी है और ये सब पॉइंटों में लिखी है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी छोटी है, और इसमें बड़ी पूछी है, तो यही आंसर हो जाएगा, करना नहीं है सबको। ठीक है, तो जब इसमें भाग दोगे, सब पॉइंटों में लिखा है और ये एक करके आ रहा है, तो ये ज्यादा होगा। जैसे कि डेढ़, डेढ़ किसको कहते हैं, 1.5 को कहते हैं। ठीक है, तो ये एक से ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि एक लगा हुआ है यहाँ पे, और ये अगर इसको हटा दो तो ये क्या हो गया, एक से छोटा हो गया, 0.5 करके 7 हो जाएगा, 0.7, 0.8, ये सब एक से छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो दूसरा, दूसरा देख लो भाई, दूसरा क्वेश्चन, 3 सही 1/3, 5 सही 1/5, 2 सही 1/2, 7 सही 1/2। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी। देखो, ये जो यहाँ पे ये संख्याएं लिखी हैं, यहाँ पे ये संख्याएं लिखी हैं, ये लिखा है 3, 5, 7, 2, तो यही तो बड़ी होगी सबसे, क्योंकि 7 लिखा है, और इसको सॉल्व भी करोगे तो 7 पॉइंट कुछ आएगा, ये 2 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो सबसे बड़ी ये हो गई। अब मान लो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है, कैसे, मान लो ये दे दिया जाता है, इसकी जगह क्या लिख देते, 7 की जगह, ये तो क्वेश्चन हो गया, 7 की जगह मान लो ये लिख देते, तब आपको दिक्कत होती है, क्योंकि 3 यहाँ पे लिखा है और 3 यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 दे देते, 2 यहाँ पे भी लिखा है, 2 यहाँ पे, अब कैसे चेक करोगे, अब तो दिक्कत हो गई। तो भाई इसके लिए मैंने बताया था, क्या बताया था, इसको सॉल्व करो, ये 3 3 का 9, और कितना हो जाएगा, 10/3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 10 11/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, या फिर पॉइंट में भी निकाल सकते हो, पॉइंट में भी निकाल लो, वैसे भी निकाल लो, है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो, कोई बात, जब बड़ा पूछा है तो निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, ये 3 6 7/2। तो हमने क्या बताया था कि जब भी आपको बड़ा या छोटा छांटना हो तो कैंची गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 33, हमें क्या ढूंढना है बड़ा, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी कंपेयर करोगे तो 10 दूनी 20 और 5 3 15, तो छोटा कौन सा, ये, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब इसके कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 और 7 3 21। तो देखो भाई कौन सी ज्यादा है, ये, तो इसको छोड़ दो, तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली, क्लियर है, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो 3, देखिए 2 हमने बता दिए, अब आपको करना है 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, ये तीनों क्वेश्चन करिएगा, और अगर नहीं आते तो कमेंट करिएगा। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपको 6 भी करना है और 7 8 हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, चेक करना है, 7 से देख लो, 1/3 और 4/7 और 2/5। इसमें पूछा है कि आरोही क्रम। तो देखिए अगर छोटा बड़ा पूछा जाता, सबसे बड़ी या छोटी, तो हम लोग कैंची गुणा करके निकाल सकते थे। लेकिन जब अवरोही आरोही के लिए हमने बताया था क्या क्या करोगे कि इनका अंतर देखोगे, तो 2 3 और यहाँ पे 3, तो इनका एलसीएम ले लोगे, 2 3 3 का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो इसका भाग दोगे 3, 3 बार ज्यादा ऊपर वाली संख्या में गुणा करवा दो 3। इसका 3 का भाग 6 में दोगे, 2 बार ज्यादा ऊपर वाली संख्या में गुणा करवा दो 8। 3 का 2 बार ज्यादा ऊपर वाली संख्या में गुणा करवा दो, 2 दूनी 4। तो अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है, पहली वाली यानी ये वाली। हमें क्या लिखना, आरोही क्रम। आरोही क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो पहले 1/3 आएगी क्योंकि ये है, फिर इसके बाद ये है तो 2/5 आएगा और फिर 4/7। ये आरोही क्रम हो गया। लेकिन इसमें पूछा है, देखो वो बना हुआ है तो हमें बताया था जो बड़ी संख्या हो उसके सामने मुंह बना दो। तो अब देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो रहा है, ठीक है। तो सी आपका आंसर सही है। क्लियर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको बिगाड़ दें थोड़ा सा, चलो हम करवा ही दे रहे हैं भाई, 8वां और करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो 8वें में क्या करना है, देखो 5/6, कोई एक ऑप्शन ले लो भाई। हमने पहला ऑप्शन ले लिया 6/8 क्योंकि सब में सेम संख्या लिखनी है, और 7/9 और 11 इसका क्या लिखना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। तो क्या करोगे भाई, निकालो भाई, 1 2 2 2। तो भाई 1 2 2 2 का एलसीएम जब निकालोगे तो 2 ही आएगा। तो 1 का भाग 2 में जाओगे 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा 10 आ जाएगा। सिर्फ ऊपर वाली संख्या में गुणा करवाना है, 2 का भाग 2 में दोगे तो 6 का 6 आ जाएगा, ये भी 7 का 7 आ जाएगा, 11 का 11 आ जाएगा। तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम। पहले 7 यानी 7/9। तो देखो ऑप्शन में दिख रहा है 7/9, कोई 7/9 7/9, अरे ये तो दिख ही ना रहा। अच्छा 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 भाई आरोही क्रम सबसे छोटी 6 है, तो ये आएगा 6/8। तो 6/8 दिख रहा कहीं ऑप्शन में, देखो, हाँ डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन पहले ही ऑप्शन से आ जाएगा क्योंकि इसमें देखिए और किसी में 6/8 नहीं दिख रहा है, पहले पहले पे। तो पहले 6/8 आएगा, फिर 7/9 आएगा, फिर ये 5/6 आएगी और फिर 11/13 आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। अब ये हो गया, अब 9 भी आपको करना है, ठीक है। 9 कर लीजिएगा। अब बात करें 10, 10 की बात करते हैं। तो 10 देख लीजिएगा। इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो हमने कैसे बताया था, आप तो एक वैसे तरीके से करते हो, वैसे मान लो ना भूल जाओ, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो वो भूल जाओ तो कैसे करोगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5 और 9 बटे कितना आ जाएगा 5, ये 9/5 आएगा, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो अगर एक संख्या होती तो एक में गुणा होता, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 में गुणा होगा, और यहाँ नीचे क्या बचेगा 9, सॉरी कितना बच रहा था, हाँ 9 ही बच रहा था, ठीक है, 9 बचेगा बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से फिर एलसीएम लेके करोगे तो 9 एकम 9 और 5 3 15, तो 15 और 9 कितना हो गया 24। तो ये आ जाएगा 24/9, ठीक है। तो ये 9 ऊपर चला जाएगा यानी गुणा में आ जाएगा और नीचे बचेगा 24, तो यहाँ पे क्या बचेगा 24, ठीक है। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 24 एकम 24 और ये कितना हो जाएगा 18, 18 24 कितना होता है 42, ठीक है। तो 42 और 24, तो यहाँ से काटोगे तो
छह से काटो, 6 7 42 और 6 4 24। ये ऑप्शन में है तब तो ठीक है, हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो पॉइंट में होता तो पॉइंट में निकालते, जैसा भी होगा वैसे में निकालना पड़ता, ठीक है। चलो, तो इसके बाद हम बताएंगे आपको, बताना पड़ेगा भाई 11 नंबर। चलो 11 नंबर भी देख लो, सेम ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें, तो वो कैसे करेंगे देख लो। तो इसमें लिखा है x बराबर 1, इसको कर सकते हो उस तरीके से जैसे हमने बताया था। कैसे, देखो हमने बताया था, एक बार दोबारा रिकॉल करवा दें। ये 1/2 ऐसे लिखना है और 1 2 3 4 है तो 4 वो बना लो, और प्लस प्लस लगा तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, 4 गोला बना लिए। अब जोड़ते जाओ, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 3 2 6 6 3 9 9 6 15, तो 15/9 सीधा आ जाएगा, 15/9, ठीक है। और वैसे भी जब सॉल्व करोगे ना इसको तब भी इतना ही आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अब मान लो इसका मान इतना निकल आया, ठीक है। अब इसका मान इतना निकल आया और ये हमने पढ़ाई नहीं, ये दूसरी तीसरी वीडियो में बताया है, तो जिसने नहीं देखा है जाके देख लो भाई एक बार, ठीक है। तो x का मान इतना आ गया, अब मान निकालना है 2x प्लस 7/4 का मान, तो x का मान रख दो केवल 15/9 प्लस 7/4, ठीक है। तो काट लो, 3 5 15, 3 3 9, तो भाई मेरे क्या गड़बड़ है, कटेगा क्या, कट तो नहीं रहा, अब देखते हैं भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं तो कहीं गड़बड़ हो गया होगा। तो ऊपर बचा 10 और नीचे 3, 7 4, एलसीएम लोगे तो 12, तो 40 और 21 और 12, नहीं भाई गड़बड़ हो गया कहीं, है ना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। अच्छा बेसिक से करो, बेसिक से करो तो कितना आ जाएगा, 2 3 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा नीचे बचेगा 3, तो ये 3 एकम 3 और 5, ये कितना हो जाएगा 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो नीचे बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बचेगा, 5 एकम 5 3 8, 8 8/5 बचेगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा नीचे बचेगा 8, 8 एकम 8, 8 5 13, 13/8 आ रहा, सॉरी भाई, तो गड़बड़ कहाँ हुआ चलो देख लेते हैं एक बार, है ना। तो 13/8 आ रहा है, आप उसको थोड़ा सा बेसिक वो वाली विधि से देख लेते हैं कि गड़बड़ कहाँ हुआ था। तो ये है, 1 2 3 4, ये है 13/8 आ रहा था ना, चलो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 ऐसे लिख लो, 1 और 2, अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 गोला बना लो या बॉक्स बना लो, कुछ भी बना लो, क्या यार गड़बड़ हो रहा है ना। 1/2, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, देखो भाई जोड़ने वोड़ने में गड़बड़ी हुई होगी, ठीक है। आंसर देखो वही आया 13/8, ठीक है। तो अब ये आया एक्स का मान आ गया 13/8। अब हमें सॉल्व करना है, किसका मान निकालना है, 2x प्लस 7/4, तो 2 13/8 इसका मान रख दो प्लस 7/4, तो 2 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो देखो हर बराबर बचा है, तो ऊपर जोड़ जाएगा 13 7 20 हो जाएगा और नीचे 4, ये कट जाएगा तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लो, दोनों आपको ये फर्स्ट विधि लगानी है जब प्लस प्लस रहे और एक एक रहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगाइएगा, और जब ऐसे लगे कि भाई ऐसे हम भूल गए या नहीं आ रहा तो बेसिक करिएगा, बेसिक भी हमने बता दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद 12 और बताएंगे, 13 अपने वहां से करिएगा, कोशिश करिएगा बोर्ड मार्क्स की तरह है, सॉल्व करिएगा, आ जाएगा, नहीं आता है कमेंट करिएगा, ठीक है।
चलो तो x का मान बताना है, तो भाई कैसे करोगे, यहाँ से एलसीएम लेके 4 3 12 1 13, ये आ जाएगा 13/4। ठीक है, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या बचेगा 13, तो इसकी जगह 13 लिख लोगे। फिर यहाँ से सॉल्व करोगे, 13 × 13 और 4 17, 17/13 बचेगा आएगा, तो इसमें 13 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे क्या बचेगा 17। ठीक है, तो यहाँ पे 17 लिख लो। अब क्या बचा, ये मान बचा, तो x का मान निकालना है, तो इस वाली संख्या को इधर ले आओगे, तो 2 माइनस, ये देखिए प्लस की है तो पूरी संख्या इधर आएगी माइनस में। ठीक है, बराबर x, इधर से 17 × 34, 34 में 13 घटाओगे तो कितना बचेगा 11, 11/17 आपका आंसर आ जाएगा। 34, 34 में 13 घटाओगे तो अच्छा 21 बचेगा। ठीक है, तो बी बी ऑप्शन हो जाएगा, बी। क्लियर, बहुत बढ़िया। 13 नंबर खुद से करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 देख लो भाई। चौदह देख लो, 14, 14। एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। और इसके गुणा में, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा उससे गुणा करवा दिया जाएगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे, देखो यहाँ एक मानोगे, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, एलसीएम लेके करोगे, 3 × 3 = 9, 2 11, ये बचेगा 11/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो नीचे बचेगा 11, तो 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33 और 6 39, तो ये आ जाएगा 39/11। अब ये 11 ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा 39। ठीक है, तो ये 39 बचा। अब 39 दूना होता कितना, 78, 3 9 3 18, 3 6 7, 78, 78 और 22, 11 दूनी 22 जोड़ोगे तो 78 और 22 जोड़ लो भाई, तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है शायद, हाँ 100 हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 और 39, तो 39 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 100। अब ये संख्या बची, तो क्या करोगे भाई, इसके लिए पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ा लो। गड़बड़ हो गया कहीं लगता मेरे को। गड़बड़ हो गया भाई, या तो इनमें से कोई नहीं आना चाहिए। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना। एक मिनट, दो, ये क्वेश्चन ठीक है। तो 3 × 3 = 9, 2 11, 11/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 3 = 9, 2 11 11, ठीक है, इधर 11 बचेगा, 11 × 3 = 33, 33 6, 33 6 कितना आएगा 39, सही है। तो यहाँ पे आएगा 39/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 39। 39 दूनी कितना हो जाएगा, 2 18 6 3 12, 3 6 7, 78 और 22, सही आ रहा है भाई। 78 22 कितना होता है, और 8 2 10, 7 2 9 10, सही तो होगा, सही तो है भाई।
तो 39 ऊपर चला जाएगा, सही है भाई, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा फिर, ठीक है। तो पॉइंट हटाओगे, जीरो पड़ जाएगा। 39 का स्क्वायर लिख लोगे और 2 का गुणा करवा लोगे, नीचे आ जाएगा 4 जीरो, 4 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। तो पॉइंट में आंसर आना चाहिए, ऐसा कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं आप लगा सकते हो इजी तरीके से, ठीक है। चलो अब 15 और करवा दे रहे हैं, 16 अपने मन से करिएगा, ठीक है। ऑप्शन से भी देख के करना है, नहीं कि कैलकुलेशन में लग गए भाई जैसे आंसर निकालने में। तो पहले ऑप्शन भी देखना जरूरी है कि ऑप्शन में क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना जरूरी है। अब देखो, ये एक संख्या है जो एक लिखी है और उसके नीचे लिखा 3/5। तो पहले तो इसको डबल बनाओगे, तो इसको डबल बनाने के लिए क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, तो इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, तो ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 3 बचेगा केवल, ठीक है। तो ये संख्या ऐसे ही लिखी थी। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 3 3 का 9, 9 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14/3 हो जाएगा ये। तो 3 इसमें फिर ऊपर आ जाएगा और नीचे ये 14 बचा तो इसकी जगह पूरे 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 पंचे 70, 70 और 9 79, तो ये 79 हो गया और नीचे आ गया 14, तो ये 14 ऊपर पहुंच जाएगा। या फिर ऐसे ही लिख लो, क्योंकि अब ऊपर कहाँ पहुंचाओगे, अब तो पूरा वही बचा ना, तो इसकी जगह ये आ गया पूरा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे, 14 पंचे 70 79, भाई सेम संख्या वही आ गई। देखो 14 पंचे 70 79, 14 ये ऊपर है और ये नीचे भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, एक, ठीक है। तो 15 का क्या आ जाएगा, एक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 अपने मन से करिएगा, नहीं आता है तो बताइएगा, ठीक है भाई। करना है तो देखिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है और इसमें 2 चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो करवाए गए थे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। तो इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अगली जो क्लास होगी उसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें करवाऊंगा तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और वीडियो को पूरा देखिएगा, पॉज कर करके रोक रोक के अपना सॉल्व करिएगा और आगे देखते जाइएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है या जो हमने होमवर्क दिया है तो वो करके उसको जो भी आंसर आपका आता है तो कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं बताता जाऊंगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये सही है। दूसरी चीज़, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट जो वीडियो आपके लिए लाऊंगा तो उसमें आपको कवर कर लेंगे, ठीक है। और मान लो किसी को टॉपिक समझ में नहीं आ रहे, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको प्ले लिस्ट से शुरू से वीडियो देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो मैंने पढ़ा चुके हैं, उसी के क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चैप्टर अच्छे से आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, क्लियर। तो पहले वो देखिएगा, प्लेलिस्ट में कैसे जाना है मैं पहले ही से बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। जहाँ से स्टडी सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आपको दूसरे नंबर पे यूपी एमपी पुलिस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर आपको देखना है, सारी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और जो भी चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट तो आपको करने की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।